क्या आप जानते हैं कि इंसान का रंग अलग क्यों होता है? दुनिया में कौन सा ऐसा जीव है जिसके 32 दिमाग है? क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा जीव है जो कभी अपनी माँ को नहीं देख पाता? और सांप का जहर पी लेने से क्या होगा आपको? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। नंबर 23। अगर आपसे पूछा जाए कि सांप का जहर पी लेने से क्या होगा, तो आप भी शायद कहेंगे कि आप मर जाएंगे, लेकिन ये एक अफवाह है। जी हाँ दोस्तों, सांप का जहर पी लेने से कोई मरेगा नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव एसिड होता है वो उस जहर को पचा देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक की जगह सांप का जहर पीना चालू कर दे, क्योंकि इसमें रिस्क भी है। कई लोगों के पेट में कट्स होते हैं, जिसके वजह से वो जहर आपके खून के साथ मिल सकता है और आप तुरंत मर सकते हैं। सांप का जहर अगर खून के साथ घुल जाए तो ही आप मरेंगे, वरना नहीं। नंबर 22। एक ब्लड बैंक की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, ये शब्दों में बताने की जरूरत नहीं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कब पहली बार ब्लड बैंक बना था। दोस्तों, बात कुछ 80 साल पुरानी है, जब शिकागो टाउन अमेरिका के डॉक्टर बर्नार्ड फैंटस और उनकी टीम ने ब्लड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पे काम किया और उन्होंने ही 1937 में दुनिया का सबसे पहला ब्लड बैंक बनाया। थैंक यू डॉक्टर बर्नार्ड। नंबर 21। आपको आज बताते हैं अपने देश के इस जिगरे पहलवान के बारे में, जिन्होंने कभी कोई पहलवानी का मैच नहीं हारा और कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करके भारत का नाम रोशन किया है। इनका नाम है गामा पहलवान। इनका रिंग नेम द ग्रेट गामा था और इन्होंने अपने 52 साल के रेसलिंग करियर में एक भी मैच नहीं हारा। इनके बारे में जानने के बाद मुझे तो सुल्तान फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है, वो 10 मारेंगे तू एक मारेगा, उस एक में 10 का वजन होगा। नंबर 20। बात है पिछले साल लॉकडाउन के समय की, जब तमिलनाडु के शिवगंगा के पास बसे एक गांव के मेन स्विच बोर्ड में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया और 3 अंडे भी दे दिए। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने ये फैसला किया कि जब तक चिड़िया के बच्चे अंडों से निकलकर बाहर नहीं आ जाते, तब तक कोई भी आदमी गांव का मेन स्विच बोर्ड टच नहीं करेगा। इस फैसले के बाद ये गांव 35 दिनों तक अंधेरे में डूबा रहा, क्योंकि स्विच बोर्ड से पूरे गांव का स्ट्रीट लाइट जलती थी। 35 दिन बाद जब चिड़िया के बच्चे अंडे के बाहर आ गए, तब जाके उस गांव के लोगों ने फिर से स्ट्रीट लाइट्स जलाई। नंबर 19। शायद आप अपनी हंसी रोक ना पाए, लेकिन ये फैक्ट फैशन और ट्रेंड्स को फॉलो करने वालों को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, बात है 18वीं शताब्दी की, जब ग्रीस और रोम की महिलाओं ने माइस टेल से आईब्रोज बनाने का ट्रेंड शुरू किया था। इन महिलाओं ने पतले और ट्रांसपेरेंट आईब्रोज के लिए अपने ओरिजिनल आईब्रोज को शेव करवाना शुरू कर दिया और इसके बाद चूहे के पूंछ से निकले गए फर्रों को गोंद की मदद से आईब्रोज की जगह लगाने लगी। अब इनसे इनकी खूबसूरती जाने बड़ी हो या नहीं, लेकिन बेचारे हजारों चूहों ने अपने पूंछ की कुर्बानी तो जरूर दे दी होगी। नंबर 18। वहाँ की जिंदगी के भी क्या कहने, जहाँ रहने के लिए शीशे का महल मिले, वो भी समुद्र के नीले पानी के अंदर। आइए आपको रूबरू कराते हैं वर्ल्ड के फर्स्ट अंडर वाटर होटल से, जो महल तो नहीं है लेकिन बहुत ही आलीशान है। ये होटल है मालदीव्स में और इस होटल का नाम है कॉनराड मालदीव्स रोंगाली आइलैंड। ये होटल पूरी तरह से पानी में बना हुआ है, जिसकी दीवारें शीशे की है, जिससे कि आप पानी के अंदर की मरीन लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 17। इंसानों को भले ही सऊदी अरेबिया में रहने की आजादी मिले ना मिले, लेकिन इस देश ने एक रोबोट हबीबी को अपने देश की नागरिकता दे दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस रोबोट का नाम है सोफिया और इन्हें सऊदी अरेबिया ने अपने देश की नागरिकता दे दी है। इंसानों की तरह दिखने वाली इस रोबोट को हांगकांग की एक कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम हैंसन रोबोटिक्स है। आपको बता दे कि सोफिया दुनिया की सबसे एडवांस रोबोट्स में से एक मानी जाती है। नंबर 16। बात करते हैं अब दुनिया के सबसे लाउड ज्वालामुखी की, जो साल 1883 में इंडोनेशिया के एक आइलैंड में फूटी थी। इस ज्वालामुखी को क्राकाटोआ ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। इतिहास के सबसे कान फोड़ू ज्वालामुखी के फटने पे इसकी आवाज लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी तक सुनी गई। इसकी तेज आवाज की तुलना अगर करनी हो तो यूँ समझिए जैसे हिरोशिमा में फूटने वाले एटम बॉम्ब जैसे 10,000 एटम बॉम्ब एक साथ फूटे हो। नंबर 15। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि हमारी बॉडी की लगभग 60% सिर्फ और सिर्फ पानी से बनी होती है ना मजेदार बात। और इससे भी मजेदार बात ये है कि जब भी हमारी बॉडी के 60% पानी में से 1% की गिरावट आती है, तो हमें तुरंत प्यास लगने लगती है, ताकि शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाए और बॉडी नॉर्मल तरीके से फंक्शन करती रहे। नंबर 14। आज के वक्त 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोटों पर हम गांधी जी को देखने की आदी हो गए हैं, लेकिन ये फोटो भारतीय नोटों पर पहली बार
कब लगी ये किसी को नहीं पता। सबसे पहले महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय नोटों पर सन 1969 में आई थी, क्योंकि ये साल उनकी 100th बर्थडे एनिवर्सरी थी। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1996 में गांधी जी की फोटो को नोटों पर परमानेंट कर दिया, जो आज भी कायम है। नंबर 13, ये फैक्ट सुनकर तो आप हंसी से लोटपोट होने वाले हैं, लेकिन ये कोई जोक नहीं बल्कि हकीकत है। हाल ही में फिनलैंड पुलिस ने सिर्फ एक मच्छर के सहारे चोर को हवालात की सैर कराई है। हुआ कुछ यूँ कि एक चोरी हो चुकी कार को बरामद करने के बाद पुलिस ने उसमें से एक मच्छर को पकड़ा और उसके ब्लड का डीएनए टेस्ट करवा के अपराधी को धर दबोचा। अब फिनलैंड पुलिस के इस कारनामे के सामने तो अपने सिंघम भैया भी पानी भरते नजर आएंगे। नंबर 12, दोस्तों मेरे मनी प्लांट में तो कभी भी मनी नहीं उगा, लेकिन कनाडा में रहने वाली मैरी के गाजर के पेड़ में एक पूरी की पूरी हीरे की अंगूठी ही उगाई। चौंक गए ना? एक्चुअली 13 साल पहले मैरी को उनके पति ने हीरे की एक अंगूठी गिफ्ट की थी, जो उनसे छूट के उनके किचन गार्डन में ही कहीं गिर गई थी। बात आई गई हो गई, मगर अचानक से एक दिन मैरी को उनकी 13 साल पहले गुमी हुई अंगूठी एक गाजर में गुथी हुई मिल गई, जो उन्होंने अपने किचन गार्डन में ही उगाया था। सेव ट्रीज सेव मनी। नंबर 11, हैरत अंगेज लेकिन बिल्कुल सच्ची बात है कि एक बार चाइना ने अमेरिका को 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लड़कियां देने का प्रपोजल दिया था, ताकि अमेरिका अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। जी हाँ, चीन के नेता माओ जेडोंग ने ईयर 1973 में अमेरिका को लड़कियां देने का प्रस्ताव रखा था, जिससे कि अमेरिका और चीन के बिजनेस रिलेशंस अच्छे हो सके। नंबर 10, चलिए अब इन खूबसूरत, शौक और हंसती हुई हसीनाओं के चेहरे का दीदार कीजिए। शायद आप इनको पहचान नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये वो महिलाएं हैं जिनकी फोटो इंटरनेट पर अपलोड होने वाली पहली फोटो थी। 18 जुलाई 1992 को वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट के इन्वेंटर टिम बर्नर्स-ली एक कॉमेडी बैंड की इन 4 खूबसूरत महिलाओं की फोटो इंटरनेट पर पहली बार अपलोड की थी। इस बैंड का नाम था हॉरिबल सर्न गर्ल्स और ये महिलाएं इसी बैंड को रिप्रेजेंट करती थी। नंबर 9, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एयरपोर्ट ऐसा भी है जो एक पूरे शहर से भी बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, सऊदी अरेबिया का किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का साइज हमारे मुंबई सिटी से भी बड़ा है। जहाँ मुंबई का एरिया है 603 स्क्वायर किलोमीटर, वहीं इस अकेले एयरपोर्ट की ही साइज है 776 स्क्वायर किलोमीटर। ये एयरपोर्ट सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, ये आलीशान भी है और इस एयरपोर्ट से सालाना 1 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। नंबर 8, आपको जानकर हैरानी होगी कि साइनाइड से भी एक खतरनाक चीज है, जिसका सिर्फ 1 ग्राम हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इस सब्सटेंस का नाम है पोलोनियम 210। इस सब्सटेंस की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। आपको इससे जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात बताते चले कि पोलोनियम की खोज करने वाली मैरी क्यूरी की बेटी आयरीन जोलियट क्यूरी की मौत भी इसी पोलोनियम के कारण हुई थी। दरअसल क्यूरी ने गलती से इसका एक कण अपने मुंह में ले लिया था, जो उनको मौत की नींद सुलाने के लिए काफी था। नंबर 7, रावण के तो 10 दिमाग थे, लेकिन क्या आप 32 दिमाग वाले जीव के बारे में जानते हैं? अब इस जीव को ढूंढने के लिए हमें अमेज़न के जंगलों का रुख करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जीव हमारे आसपास ही पाया जाता है और इस क्रिएचर का नाम है लीच यानी कि जोंक। जी हाँ, जोंक की बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरे 32 भागों में बटा हुआ होता है और इनके सभी 32 भागों में एक एक दिमाग होता है। तो इस तरह एक जोंक के पास टोटल 32 दिमाग होते हैं। कितना इंटेलिजेंट होगा यार ये। नंबर 6, आपने भी शायद कभी न कभी आसमान में चिड़ियों को वी शेप में उड़ते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चिड़िया वी शेप में क्यों उड़ती है? एक्चुअली वी शेप बना के उड़ने वाले सारे पक्षी माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं और साधारण तौर पे ये पक्षी काफी दूर दूर तक उड़ते हैं। ऐसे में आगे उड़ने वाली चिड़ियाओं के पंख फरफराने से हवा पीछे की ओर आती है, जिससे कि सारी चिड़िया एक साथ आराम से उड़ पाती है। साथ ही साथ इस तरह उड़ने में पीछे उड़ रही चिड़ियाओं को काफी कम मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए अक्सर थक चुकी छोटी या कमजोर चिड़िया वी शेप में सबसे पीछे उड़ते हुए अपनी साथी चिड़ियाओं के साथ साथ डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। नंबर 5, हिंदुस्तानी औरतें हर दिन अपने सुहाग के लिए सिंदूर लगाते तो है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि जो चीज वो हर दिन अपने सर पे शान से लगा रही है वो किस चीज से बनी है। ट्रेडिशनली सिंदूर हल्दी और नींबू से बनता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सिंदूर बनाने के लिए मर्क्यूरी सल्फाइड की एक फॉर्म वर्मिलियन का इस्तेमाल होता है। एक और मजे की बात यह है कि मर्क्यूरी में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से इसे इस्तेमाल करने वाले लोगों के सर में ठंडक सी महसूस होती है। इस एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पता चली ना रमेश बाबू। नंबर 4, अब आपको बताते हैं एक जादुई पेड़ के बारे में। 40 अलग अलग तरह के फ्रूट्स उगते हैं। अमेरिका में विजुअल आर्ट्स के एक प्रोफेसर ने ऐसा पौधा तैयार किया है। इस अमेजिंग पेड़ का नाम है ट्रीज ऑफ 40। इस पौधे को तैयार करने के पीछे की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका में एक बगीचे को फंड की कमी के चलते बंद करने की नौबत आ गई। तभी प्रोफेसर वैन ने इस बगीचे को लीज पर ले लिया और एक ऐसे पेड़ को तैयार किया जिसकी
जिसकी डालियों पे अलग अलग तरह के फल लग सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि इस पौधे की कीमत लगभग 19 लाख है। नंबर 3, आइए आपको ले चलते हैं मदुरई, जहाँ बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच है मीठे पानी का ये कुआं। ये कुआं ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के दर्शन को जाने वाले हर व्यक्ति ने देख रखा होगा। ये शिव मंदिर वेलुंडी तीर्थ क्षेत्र का हिस्सा है। कहते हैं कि रावण को हरा के श्रीलंका से लौटते हुए श्री राम ने यहाँ भगवान शिव को स्थापित करके उनका पूजन किया था। तभी माता सीता को प्यास लग गई। उनकी प्यास को बुझाने के लिए प्रभु श्री राम ने एक तीर चलाया और समुद्र की गर्भ से मीठे पानी का एक कुआं निकल आया, जिससे कि माता सीता ने पानी पी के अपनी प्यास बुझाई। नंबर 2, माँ के बिना जिंदगी इमेजिन करना भी कितना मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा अभाग जीव है जो अपनी माँ को कभी नहीं देख पाता, और इस जीव का नाम है बिच्छू। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब बिच्छू अपने आप को सहज महसूस करती है तब वो अपने बॉडी से अपने बच्चों को अंदर की तरफ दबाती है ताकि बच्चे उसके पेट के अंदरूनी भाग को खाकर बाहर आ जाए। इसी प्रोसेस में जब बिच्छू के बच्चे उसके बॉडी को कंज्यूम करते हैं तब उनके डंक से मदर स्कॉर्पियन की क्विक डेथ हो जाती है और बिच्छू के बच्चे अपनी माँ को कभी देख नहीं पाते। नंबर 1, ये शायद आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि इंसान का रंग अलग अलग क्यों होता है। वैसे जो भी देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा तो यही सजेशन है कि स्किन कलर पे लोगों को जज ना करें, क्योंकि इंसानों का रंग एक हार्मोन की वजह से डिसाइड होता है और डिफरेंट स्किन कलर्स होने का रीजन होता है एक स्किन पिगमेंट जिसे हम मेलानिन कहते हैं। मेलानिन पिगमेंट ही स्किन का कलर डिटरमाइन करते हैं। सर्दी वाले जगहों के लोगों के स्किन में मेलानिन कम होता है, जिसके वजह से वहाँ के लोगों का रंग गोरा होता है, बट गर्म जगहों के लोगों का स्किन कलर डार्क और डस्की होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के बॉडी में मेलानिन काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के 23 अमेजिंग और अननोन फैक्ट्स जो कि हम लेकर आए थे स्पेशली आपके लिए, ताकि आप रह सके देश दुनिया के हर फैक्ट से अपडेटेड। फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी बजा दे ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम जल्दी ही होंगे आपसे मुखातिब देश और दुनिया के कुछ नए और अतरंगी फैक्ट्स को लेके फैक्टोनिक के अगले एपिसोड में।